हर चीज़ जो है निर्धारित वक्त पर होती है। भगवान इस चीज़ को मुकर्रर करता है कब आप पैदा होंगे, भगवान इस चीज़ को मुकर्रर करता है कब आप इस पृथ्वी से कुछ अलविदा करेंगे। तब जीवन और मौत हमारे हाथ में नहीं है। आज हम समझते हैं हम इस पृथ्वी के मालिक बन गए, हम तो विभाग के दाता बन गए। अरे विभाग के दाता तो ये देवी देवते हैं, हमारा देव समाज है। इसे भाइयों बहनों एक बात याद रखो, हमारी सबसे बड़ी दौलत क्या है? हमारी दौलत वो नहीं है जो बैंक में पैसा है। हमारी सबसे बड़ी दौलत वो है जो कि भगवान के खाते में जिसकी नाम लिखा हुआ है, वो सबसे बड़ी दौलत है। हमको अपने देवी देवताओं पर पूरी आस्था है। हमारे देवते हमारे साथ जीते हैं, हमारे साथ तो मृत्यु होती है, हमारे साथ नाचते हैं, हमारे साथ गाते हैं, हमारे सुख दुख में हमारे साथी हैं, और दुख में हम उनके कंधों पर जाके रोते हैं, और खुशी में हम उनके कदम चूमते हैं। तो ये हमारी सभ्यता संस्कृति का एक जरूरी अंग है। आज अगर हिमाचल टिका हुआ है, आगे बढ़ रहा है, खुशहाल है, ये हमारी देव संस्कृति की वजह से है। ये देव के हमारे लिए कोई खिलौने नहीं है, ये हमारे लिए आस्था, पूजा और अर्चना का स्थान है। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की राजनीति के पुरोधा, आधुनिक हिमाचल के विकास पुरुष, संभवतः प्रदेश के आखिरी राजा, 6 बार मुख्यमंत्री रहे वर्तमान में अर्की के विधायक वीरभद्र सिंह का 87 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने सुबह 3:40 पर अंतिम सांस ली। दोबारा कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से वे शिमला के आईजीएमसी में उपचाराधीन थे। 3 दिन से उन्हें निमोनिया हो गया था और वे उससे रिकवर नहीं हो पाए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता के निधन से प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई है। वे करीब 2.5 महीने से आईजीएमसी में दाखिल थे। सोमवार को अचानक तबीयत खराब होने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर दाखिल कर दिया था, लेकिन गुरुवार सुबह उनकी मौत हो गई। उनके पार्थिव शरीर को आईजीएमसी से पोस्टमार्टम के बाद हॉली लॉज लाया गया। यहां उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। वीरभद्र सिंह के निधन से पूरा प्रदेश स्तब्ध है। प्रदेश सरकार ने उनके निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है, जबकि वीरवार को पूरे प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय और संस्थान बंद रहे। वहीं रामपुर बुशहर सहित कई शहरों में बाजार बंद रखे गए। शुक्रवार को उनका पार्थिव शरीर हॉली लॉज, रिज मैदान और कांग्रेस मुख्यालय में अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा और शाम 6 बजे रामपुर बुशहर पहुंचाया जाएगा। 10 जुलाई शनिवार को सुबह राज दरबार पद्म पैलेस में उनका आम जनता के दर्शनार्थ रखा जाएगा, जिसके बाद टीका विक्रमादित्य सिंह का राज तिलक कर राजगद्दी पर उन्हें बिठाया जाएगा। जिसके बाद दोपहर बाद 3 बजे अंतिम यात्रा शुरू होगी और मोक्षधाम में सतलुज किनारे पूरे राजकीय सम्मान के साथ दाह संस्कार किया जाएगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, कांग्रेस और भाजपा नेताओं सहित प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और प्रदेश के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। नेताओं ने कहा कि वीरभद्र सिंह के निधन से देश और प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आज एक युग का अंत हो गया। उन्होंने पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगाया है। वीरभद्र के जाने से हुए नुकसान की भरपाई भविष्य में कोई नेता नहीं कर सकता। वीरभद्र सिंह का मजबूत मनोबल, दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट कार्य हम सब के लिए सदैव प्रेरणादायक रहेगा। वे कुशल प्रशासक एवं राष्ट्रवादी नेता थे। उनके निधन से हिमाचल को अपूरणीय क्षति हुई है। नेताओं ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की है कि पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे। वीरभद्र सिंह का जन्म 23 जून 1934 को बुशहर रियासत के राजा पद्म सिंह के घर में हुआ।
वीरभद्र सिंह ने 1983 से 1985 पहली बार, फिर 1985 से 1990 तक दूसरी बार, 1993 से 1998 में तीसरी बार, 1998 में कुछ दिन चौथी बार, फिर 2003 से 2007 पांचवी बार और 2012 से 2017 छठी बार मुख्यमंत्री बने। लोकसभा के लिए वे पहली बार 1962 में चुने गए। उन्होंने पहली बार महासू लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। लोकसभा के लिए वीरभद्र सिंह 1962, 1967, 1971, 1980 और 2009 में चुने गए। वर्तमान में वीरभद्र सिंह अर्की से विधायक थे। इंदिरा गांधी की सरकार में वीरभद्र सिंह दिसंबर 1976 से 1977 तक केंद्रीय पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री रहे। दूसरी बार भी वे इंदिरा सरकार में ही वर्ष 1982 से 83 तक केंद्रीय उद्योग राज्य मंत्री रहे। इसके बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री ठाकुर रामलाल ठाकुर की जगह मुख्यमंत्री की कमान संभाली और राज्य की राजनीति में सक्रिय हुए। फिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व की केंद्र की यूपीए सरकार में वीरभद्र सिंह 28 मई 2009 से लेकर 18 जनवरी 2011 तक कैबिनेट मंत्री रहे। उनके पास पहले इस्पात मंत्रालय रहा, उसके बाद उन्हें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय दिया गया। वीरभद्र सिंह परंपरागत सीट रोहडू से विधानसभा चुनाव लड़ते थे। अपने घर रामपुर बुशहर की सीट के आरक्षित होने के कारण वे कभी भी यहां से चुनाव नहीं लड़ पाए। पुनर्सीमांकन के चलते रोहडू सीट भी आरक्षित हुई तो 2012 में उन्होंने शिमला ग्रामीण सीट से चुनाव लड़ा। 2017 में उन्होंने ये सीट बेटे विक्रमादित्य सिंह के लिए छोड़ दी और खुद अर्की से चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे। विपक्ष में रहते हुए भी उन्हें विपक्षी भाजपा का पूरा सहयोग मिला। कभी भी उन्होंने जयराम सरकार के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की, जबकि जयराम ठाकुर भी लगातार उनका मार्गदर्शन लेकर कार्य कर रहे थे। अब ऐसा प्रतीत होता है मानो सियासत का एक अध्याय समाप्त हो गया। ऐसी क्षति जिसकी कभी पूर्ति संभव नहीं। एप्पल न्यूज अपने सभी दर्शकों और पाठकों की ओर से राजा वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। बड़े घर की तो भाई सब सुनते पूरे देश के हमारा मुन्नू कुर्मी मसला के कौन है हमारा कौन पीछे आ जाओ। यार फोन हटाओ भाई, फोन पीछे करो। आप सब लोग रुक जाइए प्लीज थोड़ा ना।
अस्पताल प्रशासन को ये सूचना देते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारे संस्थान में 30 अप्रैल 2021 से हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जो उपचाराधीन थे, आज सुबह लगभग 4 बजे के करीब उन्होंने यहाँ पर अंतिम सांस ली है और अभी इनकी शरीर को एम्बाल्मिंग करने के बाद मृतक शरीर को परिवारजनों के हैंडओवर कर दिया जाएगा। क्या है? 2 बार कोविड पॉजिटिव होने की इनकी पुष्टि हुई थी और उसके बाद इनको सीवियर निमोनिया हुआ और हालांकि कोविड से ये रिकवर हो चुके हैं, बट जो गंभीर बीमारियां और उम्र के सारी जो समस्याएं थी उसके चलते वह बीमारी से बाहर आने में कामयाब नहीं हो पाए और हम लोगों को बहुत दुख हो रहा है इस बात का कि हम उनकी जान बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। पिछले 2 दिनों से उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था। लगातार इनके स्वास्थ्य में गिरावट दर्ज की गई, जिसके चलते इनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। उस पर भी इनकी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है और रात में लगभग 4 बजे के करीब जो कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट होने के बाद इनको मृत घोषित किया गया है। बहुत वरिष्ठ नेता थे और उनकी राजनीतिक जिंदगी जो है 6 दशक की राजनीतिक जिंदगी है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते से और केंद्र में मंत्री के नाते से काफ़ी योगदान दिया है। हिमाचल प्रदेश इसकी प्रगति के लिए उन्होंने संघर्ष के साथ और काफ़ी मजबूती से जो पहाड़ी इलाकों में काफ़ी हमारा डेवलपमेंट जो है वो बना सके, ऐसे वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बहुत हिमाचल लोगों के लिए श्रद्धालु आदमी है और वो मुझे जब भी 2-3 बार मिले थे बहुत ही प्रसन्नता से मुझे आशीर्वाद दिए जैसा मेरे से बातचीत हुआ है। बहुत प्रेम से व्यवहार करते थे, बहुत शांति से, बहुत ही निधन से जो है उनका काम चलता था। ऐसे वरिष्ठ एक बहुत बड़ा नेता, उनके निधन से मैं गहरी दुख और प्रकट करता हूँ और उनके जाने से हिमाचल राजनीति के अंदर और देश के राजनीति के अंदर बहुत बड़ी एक लाश जो है हम कहा जाता, उनके जाने से बहुत बड़ी राजनीतिक में जो है बहुत बड़ी लाश है और हिमाचल प्रदेश के लिए खास जो है वो बहुत ही लाश है, ऐसा मैं समझता हूँ। और उनको उनके परिवार उनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिलने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। इस मुश्किल की घड़ी में उनके परिवार को और भगवान शक्ति सामर्थ्य देकर खड़े होने के लिए उनको शक्ति दे, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। वीरभद्र सिंह जी एक इंसान के रूप में और एक नेता के रूप में पूरे हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल के साथ साथ में मैं कह सकता हूँ केंद्र की राजनीति में भी रहे तो उस वक्त अपनी पहचान बनाने में जो है वो सफल रहे हैं और लंबे समय तक प्रदेश का नेतृत्व 6 बार अलग अलग समय में जो है वो बतौर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में रहे और उसके पश्चात केंद्र में मंत्री रहे। हमेशा उनने
हिमाचल के हित की बात केंद्र में बतौर मंत्री के नाते और हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के बतौर काम करते हुए जो है वो बहुत प्रखर ढंग से रखी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं रहे। मैं समझता हूँ कि हिमाचल की ही बात नहीं, पूरे देश भर में भी ऐसे नेतृत्व बहुत कम है जो इतने लंबे समय 6 बार मुख्यमंत्री के दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं। उनके जाने से ये पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, देश के लिए क्षति है। और परिवार इस दुख को सहन करे, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको शक्ति दे। और ऐसी परिस्थिति में मैं व्यक्तिगत रूप से उनके बहुत नज़दीक भी रहा। वैचारिक दृष्टि से हम आपस में सत्ता और विपक्ष के 2 हिस्से रहते थे और ऐसी परिस्थिति में भी बहुत बार हमने उनको देखा विधानसभा के अंदर, जब ऐसी गर्मा गर्मी भी हो जाती थी, उसके बाद माहौल को शांत करने में भी अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। प्रदेश के विकास में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है और उसके साथ साथ में मजबूत नेतृत्व के रूप में उनको जाना जाता है। विपरीत परिस्थितियों में भी मजबूती के साथ उसका सामना करना, क्योंकि राजनीतिक जीवन में एक नहीं अनेक ऐसे अवसर आते हैं जिसमें आदमी कई बार विचलित भी हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद, ऐसे दौर आने के बावजूद भी उन्होंने मजबूती के साथ जो है सब्र संयम को जो है वो कायम रखा। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी में मैं समझता हूँ कि उनका एक बहुत बड़ा कद था और कद के साथ साथ में बहुत बड़ा नेतृत्व उन्हें अपने हाथों से खड़ा किया है और जो नेतृत्व आगे बढ़ करके जो है सफल हुआ है राजनीतिक जीवन में, वो भी एक उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। और बतौर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में हमने उनको काम करते देखा। पिछले लगभग 24 वर्षों से मैं भी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर उनको काम करते हमने देखा। तो एक नहीं अनेक इस प्रकार के उदाहरण हम कह सकते हैं कि संतुलन नहीं खोना और अपनी बात को जहां कहना है वहां कहना ही है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व रहा, जब कुछ बातें उनको लगती थी कि ये ठीक नहीं है तो वो बात कहते थे, प्रखर ढंग से कहते थे और उसमें वो बहुत चिंता नहीं करते थे। और सार्वजनिक मंच पर से भी वो विधानसभा के अंदर भी कुछ बातों को लेकर के इस प्रकार से कहने का उनका स्वभाव जो लगता था उनको वो कहते थे, सहजता से कह देते थे। तो इस दृष्टि से एक बहुत बड़ी क्षति प्रदेश को हुई है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और हिमाचल में जो उनका एक जो योगदान रहा है विकास के लिए, उसको हम आगे बढ़ाने में जो सहयोग कर सकते हैं, जो काम कर सकते हैं, वो हम काम करने की कोशिश करेंगे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में उनका आना हुआ और एक सभा में जो है वो जो राजनीतिक दृष्टि से, क्योंकि हम विधायक थे, लेकिन विधायक होने के नाते हम उनका अभिनंदन स्वागत करने के लिए वहाँ पर पहुँचे। तो जैसे मैंने बुके दिया उनको और जंजाली में, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप कार्यक्रम में नहीं चल रहे हैं। मैंने कहा जी कार्यक्रम में आपकी पार्टी ने कुछ और तरह से आयोजन किया है तो इसलिए मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। नहीं, आप विधायक, और हाथ से पकड़ करके गाड़ी में डाल दिया और वहाँ गाड़ी में बैठने के बाद फिर ले गए। फिर मैंने कहा गाड़ी में बोलते जब चलते चलते तो मैंने कहा जी मंच पर अगर आप मेरे को ले ही जा रहे हैं तो मुझे बोलने के लिए तो आप देंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप बोलेंगे भी। तो बोलने का भी मौका दिया, अपनी बात कही, जो क्षेत्र की समस्याएं होती हैं उन बातों का हमने जिक्र किया, उनका स्वागत किया। तो बहुत आनंद के साथ फिर हमने भोजन किया, इकट्ठा किया। बेटी की शादी के दिन हम कुछ विधायक यहाँ से उनको वहाँ पेट्रोल पंप में मिलने के लिए गए और मिलने के बाद फिर हम आपस में जैसे वहाँ पर हम शुभकामना देने के लिए पहुँचे तो बहुत ज़ोर से उनने गले से लगा करके, जो वो फ़ोटो बहुत वायरल भी हुआ काफ़ी ज़्यादा। तो उस सारी चीज़ को लेकर के फिर परिवार के जो उनके जो समझी पक्ष के जो थे रिश्तेदार, उनके साथ भी परिचय कराया। तो मेरे बारे में इतना ज़रूर कहने लगे कि भाई ये अलग आदमी है,
तो ऐसे करके कहने लगे कुछ बातों को लेकर के, लेकिन बहुत आनंद के साथ जो है वो जब मिलते थे एक अनुभूति होती थी कि हम किसी शख्सियत को मिले। राजकीय शोक घोषित किया है, आज के दिन की हमने छुट्टी की भी घोषणा करने का निर्णय किया है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि करेंगे। ये पूरे प्रदेश के लिए और हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, प्रदेश के लिए तो खासकर इसलिए। अब इतना टाइम उन्होंने मतलब मुख्यमंत्री और लोगों की सेवा में किया है, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे या ऑपोजिशन में रहे, हमेशा ही सेवा करते रहे हैं लोगों की। तो आज एक युग का अंतिम हुआ है और हम बस यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। अभी यहाँ से बॉडी होली लॉज ले जाएंगे, आज होली लॉज में रखेंगे, कल रामपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और दाह संस्कार रामपुर में ही होगा। वीरभद्र सिंह जी आज नहीं रहे और उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लोगों के दिलों पे राज किया। उन्होंने सिर्फ राज नहीं किया और आज आप इसीलिए जो है पूरा हिमाचल गमगीन है, उदास है, निराश है और लोगों को लगातार लग रहा था कि वीरभद्र सिंह जी स्वस्थ हो जाएंगे। 1962 में 62 में राजनीति में प्रवेश किया और 62 से लेके आज दिन तक वो सक्रिय राजनीति में, चुनावी राजनीति में हैं रहे और अभी भी सिटिंग मेंबर थे हाउस के। और 62 से लेके आज दिन तक वो किसी न किसी हाउस के मेंबर रहे, चाहे वो लोकसभा थी, चाहे वो विधानसभा थी और 12 के आसपास उन्होंने चुनाव जीते। और जवाहरलाल नेहरू जी के युग से लेके आज दिन तक वो प्रासंगिक बने रहे। राजनीति में इतने अरसा तक कोई भी प्रासंगिक नहीं रहा। चुनाव भी अलग अलग जगह से लड़े, महासू लोकसभा से लड़े, मंडी लोकसभा से लड़े, जुब्बल कोटखाई से विधानसभा का चुनाव जीता, रोडू से विधायक रहे, शिमला ग्रामीण से विधायक रहे, अब अर्की से विधायक थे। तो एक ऐसी दुर्लभ पर्सनैलिटी जिन्होंने जहाँ से भी लड़ा वहीं से चुनाव जीता। और सबसे बड़ी बात है कि आप सुनते थे उनके लिए राजा नहीं फकीर है, हिमाचल की तकदीर है। ये उनके शख्सियत को जो है हमेशा से बुलंद करता रहा नारा शेरे हिमाचल। और राजनीति के बट वृक्ष के तौर पे हम उनको देखते हैं। पहाड़ी प्रदेश के पर्वत की तरह मजबूत इरादों वाले नेता रहे। और सबसे बड़ी बात है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल उनमें बहुत थी। फाइल पे नोटिंग का लोहा जो है, ब्यूरोक्रेसी ने उनका माना कि वीरभद्र सिंह जी जब लिखते हैं, और फाइटर थे, सबसे बड़ी बात है। और इसीलिए जो है आज दिन तक राजनीतिक विकेट पे टिके रहे। और आज मैं देख रहा हूँ पूरे राष्ट्र के नेता जो है उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और पूरे जगत में जो है उनकी चर्चा हो रही है। और उन्होंने बहुत बड़ा विकास किया। हिमाचल के चप्पे चप्पे पे उनका विकास अंकित है। विकास और कल्याण की राजनीति की, गरीब की सेवा की। गरीब को जब भी देखा और गरीब का अगर एक आंसू गिरा है तो बतौर नेता उनका भी आंसू साथ में छलकता रहा। और मानवता के जो पुजारी के तौर पे उनको हम देखते हैं। विकास के मसीहा रहे, कितने स्कूल खोले, कॉलेजेस खोले और एक बच्चे के लिए भी उन्होंने स्कूल खोला। उनका मानना था कि अगर एक हिमाचली भी बिना पढ़े रह गया तब भी जो है ये हम गुनाहगार होंगे। तो इसलिए उन्होंने दूर दराज दुर्गम इलाकों में एक एक बच्चे के लिए भी स्कूल खोला, कॉलेजेस खोले, स्वास्थ्य संस्थानों का बहुत बड़ा उन्होंने पूरा दूर दूर तक स्थापित किया। और सड़कों का, और हर गांव तक लगभग वो पैदल गए थे और आम व्यक्ति से मिलते थे, और आम आदमी से मिलना ही उनकी खुराक थी।
और जितना प्यार मोहब्बत उन्होंने हमें दिया। हालांकि खुद वो कहते थे कि मैं राजनीति में नहीं आना चाहता था, प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन वो राजनीति में आए। हम जैसे बहुत लोगों को राजनीति में लेके आए, बहुत एमएलए बनाए, बहुत मंत्री बनाए। इस घर से जो भी आया खाली नहीं गया। तो आज बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल की राजनीति के लिए और हिमाचल की जनता के लिए हुआ है। प्रभु से कामना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख को सहने की क्षमता दे। बाकी मुझे भी विधायक के रूप में 5 वर्ष तक उस समय कार्य करने का मौका मिला जब श्री वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और हमने देखा कि हर बात को और हर क्षेत्र के बारे में एक पूरा तजर्बा उनको था। कौन सा क्षेत्र कहाँ किस प्रकार से कहाँ का विकास करना है, कौन सा व्यक्ति किसका किस प्रकार का महत्व है, हर बात को समझते थे। और मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं पहली बार विधायक बना और मेरे विधानसभा क्षेत्र में आए और वहाँ एक कार्यक्रम था, कार्यक्रम में मुझे जाने का मौका भी मिला और उसके बाद मुझे बोलने का मौका भी दिया, क्योंकि नहीं तो ऐसा होता है कि कई बार विपक्ष के विधायक को बोलने का मौका नहीं दिया जाता। और मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं पहली बार विधायक बना था, उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि ये बच्चा अपना है। और मैं उस बात को लेकर मुझे उन्होंने कहा कि अपना बच्चा है, विधानसभा में कम बोलता है। मैं साथ ही था तो मैंने बोला मैं बोलता हूँ सर। नहीं बोलते हो, थोड़ा कम बोलते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ऐसा करके संबोधित किया कि अपना बच्चा है। और कुल मिलाकर जब भी हम उनके पास किसी भी काम को लेकर आए और सदा ही उनका आशीर्वाद हमको मिला। निश्चित रूप से ये ना केवल कांग्रेस पार्टी के लिए, अभी तो पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो मैं अब यही कामना करूँगा कि प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान दें। वीरभद्र सिंह जी सिर्फ हिमाचल प्रदेश के नेता नहीं, वो नेता पूरे देश के रहे और ये फाइटर रहे। मैं और मेरी पार्टी आज उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं, उनके परिवार के साथ इस दुखद घड़ी में खड़े होने के लिए आए और हिमाचल प्रदेश के निर्माण में बहुत बड़ा रोल रहा है। हमें दुख इस बात का है कि एक इतने शक्तिशाली लड़ाकू फाइटर अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में उस लड़ाई में विजय हासिल नहीं कर पाए। शायद ये कुदरत की देन भी है। जो इस धरती पर आता है उसे जाना है, लेकिन आज पूरा हिमाचल प्रदेश बहुत दुखी है, क्योंकि इतने बड़े स्तंभ का गिरना निश्चित रूप पर वैक्यूम क्रिएट करता है। और जो उनके स्वप्न थे, उन स्वप्नों को हिमाचल प्रदेश की आवाम को मिलके अब उन स्वप्नों को पूरा करना है। कांग्रेस पार्टी के लिए भी हम शोक संदेश देना चाहते हैं कि एक ऐसे समय में गए हैं जब शायद वीरभद्र सिंह जी की सबसे ज्यादा जरूरत उनको भी थी, लेकिन ये दुनियादारी चलनी है। और आप जानते हैं कि ऐसे समय में दुख के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन हिम्मत से इस समय को भी प्रदेश की जनता को काटना। पहली पंक्ति के जो नेता हैं उन सब में माननीय वीरभद्र सिंह जी वरीयतों को अगर देखें तो वो सब बहुत सीनियर हमारे राजनीति के थे और हिमाचल प्रदेश इनको नहीं भुला सकता। जो पिछले वर्षों में 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और जो इन वर्षों में हिमाचल प्रदेश का जो सर्वांगीण विकास हुआ, गांव-गांव तक अगर सर्वांगीण विकास होकर पहुंचा है, तो उसमें मैं कह सकता हूं कि माननीय वीरभद्र सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और प्रदेश को जिन परिस्थितियों में, चाहे वो पैसे की कमी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट से कई बार जो है पैसा नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे जो है वो दूसरे पार्टी की सरकार होती है, लेकिन वीरभद्र सिंह जी का अपना एक रसूख था कि उन्होंने
कभी भी हिमाचल प्रदेश के लोगों को ये महसूस नहीं होने दिया कि आर्थिक तंगी की वजह से हमारा जो है वो जो हार्ड एरिया है या मिडिल के जो पहाड़ हैं या नीचे के हैं, सबको बराबरी से जो है वो देखा है। आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ कि मौजूदा हिमाचल प्रदेश को बनाने के लिए, उस प्रदेश में हरियाली भरने के लिए जो वीरभद्र सिंह जी का योगदान रहा है वो भुलाया नहीं जा सकता। और शायद इस प्रकार के नेता आगे को आएँ, ये भी शायद संभव नहीं है कि इस व्यक्तित्व के जो लोग हैं वो राजनीति में हैं और जिन्होंने प्रदेश का सर्वांगीण विकास किया है। उससे मैं कहूँगा कि एक और कांग्रेस पार्टी को बड़ी बड़ी क्षति हुई है। और दूसरे मैं कहना चाहूँगा कि जिस ढंग के ये नेता थे, शायद मैं कहूँगा मुल्क में इस प्रकार के बहुत कम लोग हैं, लेकिन वीरभद्र सिंह जी ने जो सेवा करी है, मैं ये कहना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश जो है वो इनके आगे नमन करता है और हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो कभी इनको भुला नहीं सकते। आज प्रातःकाल ही प्रदेश के सबसे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री वीरभद्र सिंह जी के दुखद निधन का दुखद समाचार सुनने को मिला। बहुत दुख हुआ। वे 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अनेकों बार लोकसभा में और मंत्री भी रहे केंद्र में। प्रदेश में लगातार देश और प्रदेश की सेवा की है। वो एक बहुत बड़े फाइटर थे। जीवन में चाहे व्यक्तिगत जीवन का संघर्ष हो, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर मुसीबत का सामना किया और सफल भी हुए। एक बड़ा युग हिमाचल की राजनीति में समाप्त हो गया। वो हमेशा अपनी सेवाओं के लिए याद रखे जाएंगे, दृढ़ निश्चय के लिए याद रखे जाएंगे। तो उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को, समर्थकों को, इस सदमे को सहने की शक्ति मिले और वो उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते रहे। फिर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी श्रद्धांजलि उन्हें देता हूँ। हिमाचल प्रदेश ने एक ऐसा व्यक्तित्व खो दिया। राजनीति हिमाचल प्रदेश का तो नुकसान है ही। मेरे तो पिता समान थे, मुझे उन्होंने ही पाला बड़ा किया। मैं क्या बोलूँ, बस कुछ बोलने को ही नहीं, टोटली निशब्द। आज हमने एक ऐसा नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ने खोया है जिनकी एक अपनी पहचान थी। वो आज़ादी से पहले से के ऐसे नेता थे और आज़ादी के बाद के ऐसे नेता थे जो आधुनिक युग में भी जनता पर पकड़ बनाने में सक्षम थे। मेरा ये मानना है, जहां कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, वहीं साथ हिमाचल की जनता को एक कुशल प्रशासक के रूप में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, एक दूरदर्शी नेता के रूप में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम लोग राजनीति में हैं। मैं तकरीबन 86 से उनको जानता हूं और 34 वर्ष के मेरे लंबे इतिहास में मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। वो हमेशा कहते थे, मैं कई बार उनसे बातचीत करता था, कई जब विचारों में भिन्नता होती थी, संवाद के द्वारा हम उसको समस्या का सुलझा लिया करते थे। वो हमेशा कहते थे, जो व्यक्ति संघर्ष करता है, जो व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है, वो जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ता है। ये 2 चीजें वीरभद्र सिंह जी से हमने सीखी है। मेरा ये मानना है कि जो नुकसान आज हमें हुआ है, उसकी भरपाई भविष्य में कोई नेता नहीं कर सकता। सुबह ही ये दुखद समाचार जो है वो दूरभाष के माध्यम से मिला। मन में बड़ा दुख लगा, क्योंकि वीरभद्र सिंह जी 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। हिमाचल प्रदेश की उन्होंने लगातार सेवा की और अंतिम समय तक जो है वो गांव से, गरीब से जो जुड़े रहे। पिछले दिनों जब वो अस्वस्थ भी थे, तब भी कभी कभार वो विधानसभा जो था वो आया करते थे। अच्छा लगता था कि एक बुजुर्ग नेता का आशीर्वाद हम सब पर था। लेकिन आज उनके दुखद समाचार से जो ये क्षति
जहाँ प्रदेश की राजनीति में हुई है, इसकी भरपाई जो है मुझे लगता है नहीं हो पाएगी, एक लंबा समय लगेगा। लेकिन कभी कभार जो उनके व्यक्तित्व रहते थे वो हमेशा पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर भी उठ करके एक स्टेट्समैन की तरह वो अपना व्यवहार करते थे। मैं उनके इस दुखद निधन के ऊपर प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और इतने बड़े सदमे को सहने की उनके परिवार में जो है वो क्षमता दे। ओम शांति। कोई ऐसी घटना जो उनकी आपको यादगार हो? जब मैं पहली बार विधायक बना था तो वो मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर बुढ़ार में आए थे। वहां पर एक सड़क के ऊपर बने पुल का उन्होंने उसमें उद्घाटन किया, तो मैं भी उनके स्वागत के लिए वहां पर गया हुआ था और पूजा अर्चना जब हुई तो मैं भी वहां पर बैठा था। तो उसमें कांग्रेसियों में बड़ी कश्मकश चली हुई थी, नारेबाजी अलग अलग कर रहे थे। तो उन्होंने मजाकिया अंदाज से मुझे बुलाया, कहता कंवर जी इधर आओ। मैं जब उनके समीप गया, कहते और समीप आओ, और उन्होंने वहाँ से अपने अंगूठे में तिलक लगाया और उन्होंने मेरे मस्तक के ऊपर जो वो तिलक लगाया। कहते मैंने आपको तिलक लगा दिया, अब जाओ। यानी कि अपने इशारे में ही वो कुटलहड़ की भविष्य की राजनीति क्या होगी वो उन्होंने संदेश उसमें अपने इस छोटे से वाक्य के माध्यम से तो दिया था। आज भी मुझे वो दिन जो है वो आज भी मुझे याद है। मेरी तो परमात्मा आगे प्रार्थना है कि इनको राजा साहब को अपने चरणों में रखें और इनके जाने के साथ एक बहुत बड़ा घाटा जहां परिवार को, हिमाचल को हुआ है, हमारी पार्टी को हुआ है, कांग्रेस पार्टी को, और एक समझ लो एक ईरा जिसको कहते हैं वो ख़त्म हुआ है। पर राजा साहब ने जो काम किए हैं वो सदा के लिए याद किए जाएंगे और ये अमर रहेंगे। एक ऐसी शख्सियत राजा वीरभद्र सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे। हम पूरे मंडली क्षेत्रवासी भी शोक की लहर में हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में शोक की लहर है। आप लोग जानते हैं कि राजा साहब जैसा ना भूत हो ना भविष्य, ना ही तो ऐसी शख्सियत कभी पहले थी ना आगे होगी, क्योंकि इन्होंने एक समान विकास पूरे हिमाचल प्रदेश में किया है। ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है। हम आज भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इनको मोक्ष की प्राप्ति हो और भगवान अपने श्री चरणों में इन्हें स्थान दे। राजा साहब हमारे परिवार के मुखिया थे और रामपुर बुशहर रियासत के राजा थे ये, और पूरी बुशहर रियासत का तो निजी लॉस हुआ ही है, लेकिन पूरे हिमाचल और पूरे देश का भी इसमें बहुत बड़ी क्षति हुई है। और हम सबसे चाहेंगे कि जिस तरह से हम राजा वीरभद्र सिंह के साथ चट्टान की तरह खड़े थे, ठीक उसी तरह से टीका विक्रमादित्य जी के साथ भी हमें चट्टान की तरह खड़ा होना पड़ेगा। जो राजा साहब के सपने अधूरे हैं उनको पूरा करने के लिए विक्रमादित्य जी के साथ मिलके इस प्रदेश को आगे ले जाना होगा। धन्यवाद। राजा साहब श्री वीरभद्र सिंह जी के जाने से एक प्रकार से युग का अंत हुआ। ये ऐसे नेता हमारे राजा साहब थे जिन्होंने नेहरू जी, इंदिरा जी, सोनिया जी, राजीव जी और राहुल जी के संग काम किया। हिमाचल के विकास और प्रगति के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। जहाँ जहाँ मैं हिमाचल में गया, हर जगह मैंने जनता में, कार्यकर्ताओं में इनके प्रति
एक श्रद्धा, एक स्नेह, एक विश्वास पाए। आज इनके जाने से ऐसा लगता है हिमाचल के हर परिवार को कि हमारे परिवार का एक सदस्य चला गया। अब हम सब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो दिशा राजा वीरभद्र सिंह जी ने दिखाई, इनकी जो कार्यप्रणाली रही और पार्टी के प्रति इनका जो समर्पित भाव रहा, जो सेवा इन्होंने जनता की कांग्रेस पार्टी के माध्यम से की, वो हमेशा हमारे लिए आने वाले सालों में प्रेरणादायक रहेगा। और एक निश्चय आज के दिन इस दुख की घड़ी में हम करना चाहते हैं कि राजा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि वही हो सकती है जब इनके दिखाए हुए दिशा और इनके कदम चिन्हों पे हम सभी कांग्रेसी चलें और हिमाचल के घर घर में कांग्रेस का कार्यकर्ता पहुंचे और उसके तकलीफ को अपनी तकलीफ समझ के उसको सुलझाए। मैं हिमाचल को प्रदेश के नहीं रहे हैं, आप लोग स्पेशली उनको करने आए हैं, इस मौके पर कैसे आप? देखिए, हम सबके लिए एक बहुत दुखद खबर, वीरभद्र सिंह जी का जाना। काफ़ी दिन से अस्वस्थ थे, लेकिन हम यही मना रहे थे कि उनका स्वास्थ्य ठीक हो और वो एक बार फिर से इस प्रदेश को प्रगति के पथ पे ले जाए। लेकिन आज बहुत दुखद खबर मिली कि वो नहीं रहे। ये न केवल हिमाचल प्रदेश की क्षति है, बल्कि पूरे देश की राजनीतिक क्षति है, क्योंकि वो केंद्र में मंत्री रहे, बहुत लंबा उनका राजनीतिक करियर था और कांग्रेस की सरकारों में केंद्र में मंत्री, यहाँ इतनी बार मुख्यमंत्री, और हिमाचल की एक तरह से विकास पुरुष थे। उनका इस तरह से जाना एक अपूरणीय क्षति है जिसको भरा नहीं जा सकता। एक ऐसा वैक्यूम, एक ऐसा शून्य पैदा हुआ है जिसको भरा नहीं जा सकता। कोई दूसरा वीरभद्र सिंह नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा नुकसान पूरे प्रदेश का है और देश का है। हम उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से ही कामना करते हैं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। नमस्कार, मैं अविनाश राय खन्ना, पूर्व सांसद और हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल का प्रभारी हूँ। आज जैसे ही श्री वीरभद्र सिंह जी, जो अभी विधायक हैं और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, उनका देहांत होना एक दुखदायी समाचार मिला। मैं व्यक्तिगत तौर पे, पूरी पार्टी, हिमाचल प्रदेश और देश आज उनके परिवार से इस दुख की घड़ी में साथ खड़ा है। अगर माननीय वीरभद्र जी के बारे में बात कहूँ तो वे एक राष्ट्रवादी नेता थे और हिमाचल को बहुत ज़्यादा वो प्यार करते थे। उनकी परिपक्वता राजनीति में इतनी थी कि वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उन्होंने एक हिमाचल में राज्य किया है। विकास पुरुष जाने वाले वीरभद्र जी आज हमारे साथ नहीं रहे। मैं परमात्मा से यही विनती करता हूँ कि हे परमात्मा, उनको अपने चरणों में स्थान देना और परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख सहन करने की हिम्मत देना, हौसला देना। इतनी बात कहता हुआ जय श्री राम। नेता खो दिया। हिमाचल की जो विकास की तकदीर थी उनके हाथों लिखी गई है और कांग्रेस पार्टी के बहुत ही बड़े वरिष्ठ नेता थे। तो आज हम महसूस करते हैं कि उनके जाने के बाद बहुत ही बड़ा खला पैदा हुआ कांग्रेस पार्टी के लिए भी और इस प्रदेश के लिए। आज हमारे पास कोई भी शब्द नहीं है कि जिन शब्दों से उनके निधन का हम बात करें, क्योंकि आज सबका मन जो है बहुत ही दुखित है और हम आशा करते हैं कि परमपिता परमात्मा उनके परिवार को सहानुभूति दे और उनको अपने पास स्थान दे, ताकि
हम उनके दूर दर्शाए हुए रास्ते पे चलते हुए इस प्रदेश में और इस देश में जो तरक्की और खुशहाली की नींव उन्होंने रखी उसको जारी रख सकें। एक ऐसी शख्सियत राजा वीरभद्र सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे, हम पूरे मंडली क्षेत्रवासी भी शोक की लहर में हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में शोक की लहर है। आप लोग जानते हैं कि राजा साहब जैसा ना भूत हो ना भविष्य, ना ही तो ऐसी शख्सियत कभी पहले थी ना आगे होगी, क्योंकि इन्होंने एक समान विकास पूरे हिमाचल प्रदेश में किया है। ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है। हम आज भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इनको मोक्ष की प्राप्ति हो और भगवान अपने श्री चरणों में इन्हें स्थान दे। राजा साहब हमारे परिवार के मुखिया थे और रामपुर बुशहर रियासत के राजा थे ये, और पूरी बुशहर रियासत का तो निजी लॉस हुआ ही है, लेकिन पूरे हिमाचल और पूरे देश का भी इसमें बहुत बड़ी क्षति हुई है। और हम सबसे चाहेंगे कि जिस तरह से हम राजा वीरभद्र सिंह के साथ चट्टान की तरह खड़े थे, ठीक उसी तरह से टीका विक्रमादित्य जी के साथ भी हमें चट्टान की तरह खड़ा होना पड़ेगा। जो राजा साहब के सपने अधूरे हैं उनको पूरा करने के लिए विक्रमादित्य जी के साथ मिलके इस प्रदेश को आगे ले जाना होगा। धन्यवाद।